औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टेंथ क्लास आई एम रियासत अली, योर फिज़िक्स टीचर। स्टूडेंट्स, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है अबाउट एंड गेट और साथ में है इसके आर गेट। तो स्टूडेंट्स, इन दोनों लॉजिक गेट्स को एक्सप्लेन करने से पहले जैसे इसके अंदर थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन है वो आपने पढ़नी है। जो स्टेटमेंट इनिशियली लिखी हुई है कि बाइनरी नंबर के अंदर स्विच को किस तरह से डील करते हैं, इस सारी कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए स्टूडेंट्स आपने एक बात याद रखनी है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई सर्किट है, उसके अंदर कोई 1, 2 या 3 जितने भी स्विच लगे हुए हैं। फॉर एग्जांपल उसके अंदर 2 स्विच लगे हुए हैं जिसको मैंने नाम दिया है जी, आपको जो राइट साइड पे नज़र आ रहा है बॉटम कॉर्नर के ऊपर, वो S1 है और S2 है, यानी 2 स्विचेस हैं किसी सर्किट के अंदर। तो स्टूडेंट्स, ये वाला अगर हम बूलियन अलजबरा के अकॉर्डिंग इसकी बात करेंगे तो अगर तो स्टूडेंट्स स्विच ओपन होगा, यानी उस सर्किट में से करंट फ्लो नहीं हो रहा हो। ओपन का मीन यही होता है कि स्विच ऑफ है, तो उसमें से करंट नहीं फ्लो करेगा और उसकी वैल्यू क्या होगी? ज़ीरो। बाइनरी कोड्स के अकॉर्डिंग या बूलियन अलजबरा के अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू क्या होगी? ज़ीरो होगी। अगर हम स्विच को ऑन कर देंगे या क्लोज़ कर देंगे, ऑन का मतलब क्या होता है? स्विच क्लोज़ करना, यानी उन स्विच को कनेक्शन को मिला देंगे, क्लोज़ कर देंगे तो करंट फ्लो करना शुरू करेगा। इसी को कहते हैं कि स्विच ऑन हो गया। अब इसकी वैल्यू बूलियन अलजबरा के अकॉर्डिंग क्या होगी? 1। स्टूडेंट्स, जिस तरह आप कंप्यूटर के लेक्चर्स के दौरान या कंप्यूटर की बुक को फॉलो करते हैं तो वहाँ हाई और लो का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है कि जब सर्किट में से स्विच ऑन होगा या सर्किट ऑन होगा, उसके अंदर जो भी इंस्ट्रूमेंट्स लगे हुए हैं उसके हवाले से, तो हम वैल्यू कितनी देंगे? 1 कंसीडर करेंगे कि वो 1 है। अगर हम कहेंगे कि वो स्विच ऑफ है या सर्किट में जो करंट फ्लो कर रहा है उसकी वैल्यू 0 है, तो ये बूलियन अलजबरा के अकॉर्डिंग क्या है कि वो स्विच ऑफ है। अगर हम स्विच ऑफ को सर्किट के हिसाब से बात करेंगे कि कहेंगे कि सर्किट ओपन है या स्विच ऑफ कह लेंगे। अगर सर्किट क्लोज है तो वो स्विच ऑन होगा, यानी वो वाला इक्विपमेंट ऑन होगा। उसके स्टूडेंट्स, ये उसके साथ ये थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन है, ये इनिशियली 8 या 10 लाइनों में है, वो आपने खुद पढ़ लेनी है। इनको पढ़ने के लिए ये पढ़ने के लिए इसलिए ज़रूरी है कि जो नेक्स्ट स्टेप के लिए हमने मूव करना है उनके लिए ये बहुत हेल्पफुल है। तो स्टूडेंट्स, के अंदर अगर आप एंड ऑपरेशन जो इसी पेज के बॉटम में है, अगर हम एंड ऑपरेशन पढ़ेंगे तो सबसे पहले स्टूडेंट्स ये भी देख लें, जो लॉजिक गेट्स जो हैं या ऑपरेशन जो हैं ये किस लिए होते हैं? ये डिफरेंट टाइप के स्विच बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास अगर कोई भी गाड़ी है जिसका गेट अगर खुला रह जाए तो वो हमें कुछ इंडिकेटर दे, तो उसके ऊपर हम एक ऐसा स्विच लगवाएंगे कि उसकी एक भी वैल्यू अगर हाई, हम उसके ऊपर फिक्स कर देंगे कि जब गाड़ी का गेट खुला रह जाएगा तो वो हाई वैल्यू देगा। अगर हम हाई वैल्यू के ऊपर एक बज़र या कोई भी अलार्म या कोई भी सिग्नल लगा देंगे कि या तो ये लाइट ग्लो करे या कोई ना कोई आवाज़ आए, तो जैसे ही वो एक इनपुट उसकी हाई रह जाएगी तो वो वाला सर्किट क्या होगा? ऑन हो जाएगा। तो हम कहेंगे वो वाला बज़र या वो वाला इंडिकेटर ऑन है, तो हम कहेंगे हमारा गेट खुला रह गया। या बाज़ औक़ात आप किसी भी गाड़ी के अंदर बैठे हैं तो उसका जब हम रिवर्स गियर जब लगाते हैं तो उसके अंदर एक आवाज़ आने लग जाती है। ये वाले गेट्स लॉजिक ऑपरेशंस यूज़ करके ही कुछ स्विचेस बनाए जाते हैं। सम टाइम जब आप वाटर टैंक या कोई भी पानी की टैंकी है उसके ऊपर भी अलार्म लगा देते हैं कि जब उसका जो वाटर लेवल है अप हो जाएगा या वो टैंकी फिल हो जाएगी तो हमें एक अलार्म के थ्रू उसका पता चल जाएगा, ना कि इतना हमारा वाटर ज़ाय होगा। तो स्टूडेंट्स, इन्हीं लॉजिक ऑपरेशंस को यूज़ करते हुए वो वाले स्विचेस बनाए जाते हैं। अब उन स्विचेस की डिफरेंट टाइप्स होती हैं कि किस तरह एक इनपुट हाई हो गई तो दूसरी भी साथ में
उसके आउटपुट में किस तरह का फिनोमेना होगा। अगर हम कहेंगे कि दोनों इनपुट्स हैं वो वाली लो हैं तो क्या फिनोमेना होगा, अगर दोनों हाई हैं तो क्या होगा, उनमें से एक हाई है या दूसरी लो है, एक लो है दूसरी हाई है, तो क्या उसके आउटपुट में क्या मिलेगा। तो यही एक्सप्लेनेशन स्टूडेंट्स हम करेंगे इनके अंदर। सबसे पहले है एंड ऑपरेशन। एंड ऑपरेशन is such as a logic operation that its output is one only when the all values of its input are one। तो स्टूडेंट्स आपने ये वाला जो एंड गेट है इसको हम चेक करेंगे दो इनपुट्स लगा के, जिसका नाम हम रखेंगे ए और बी, और आउटपुट का नाम रखेंगे एक्स। तो ये वाला फिनोमेना हम इस तरह से रीड करेंगे आज। इसकी स्टूडेंट्स एक्सप्लेनेशन आप ज़रा देख लें। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड लॉजिक एंड ऑपरेशन वी कंसिडर अ सर्किट इन विच अ लैम्प इज कनेक्टेड टू अ बैटरी यूजिंग टू स्विचेस S1 S2। अब स्टूडेंट्स इसके अंदर एक लैंप लगाया गया है, सर्किट के अंदर दो स्विचेस हैं। अब स्टूडेंट्स हमने ये देखना है कि इन दोनों स्विचेस को, यानी एंड ऑपरेशन की हम बात कर रहे हैं, ये जस्ट किस लिए है, एंड ऑपरेशन के लिए है कि जब ये वाले दोनों स्विचेस हैं इनको हम दोनों को क्लोज यानी ऑन करेंगे तो वो लैंप ऑन होगा, या हम इन दोनों में से किसी एक को क्लोज कर देंगे दूसरे को ओपन, यानी एक को ऑन कर देंगे दूसरे को ऑफ, तो फिर उस लैंप के ऊपर क्या असर होगा, दोनों को कनेक्ट कर देंगे फिर क्या होगा, दोनों को ओपन कर देंगे फिर क्या होगा, इनमें से एक क्लोज कर देंगे एक ऑफ कर देंगे तो फिर क्या होगा। तो स्टूडेंट्स इसके लिए आपने ये वाला जो टेबल है इस स्लाइड के ऊपर अपर कॉर्नर के ये वाला ओपन ओपन और ऑफ लिखा हुआ है, क्लोज ओपन ये वाला ऑफ लिखा है। इस तरह स्टूडेंट्स आपने इसको याद करने के लिए इस तरह से सिंपली एक टेबल बना लेना है कि अगर एक साइड पे हम लिखेंगे उसकी इनपुट्स, दूसरी साइड पे आउटपुट लिखेंगे, यानी ए और बी होगा एक साइड पे, दूसरी साइड पे ए डॉट बी होगा। ए डॉट बी मीन ए मल्टीप्लाई बी होगा। अब स्टूडेंट्स ज़ाहरी सी बात है, जब हम बी वाले टेबल के अंदर 0 1 0 1 लिखेंगे और ए वाले के अंदर क्या होगा 0 0 1 1, तो स्टूडेंट्स आपने ये नहीं कहना कि ये इसकी जो तरतीब है वो ए से स्टार्ट हो रही है, नहीं। इस टेबल की जो बूलियन एक्सप्रेशन के लॉन्ग अकॉर्डिंग आप नेक्स्ट क्लासेस में इंशाल्लाह इसको ज़रूर पढ़ेंगे कि इसका जो बेस्ट इसका वे है लिखने का वो राइट साइड से ही स्टार्ट होता है, यानी बी वाले, ये आउटपुट की मैं बात नहीं कर रहा, जस्ट इनपुट्स की बात कर रहा हूँ। ये बी से स्टार्ट होता है, ये 0 1 0 1 आ जाएगा। उसके बाद बी है ये 0 0 1 1 आ जाएगा। अगर हम इसके साथ एक और इनपुट होती उसको हम सी का नाम देते, या 3 पार्ट्स होते हैं इसके, तो हम उसको 0 0 0 0 यानी 4 दफ़ा 0 लिख के फिर 4 दफ़ा नीचे 1 लिखना था। अगर हम नेक्स्ट एक और कॉलम बनाएं तो वहाँ 8 दफ़ा 0 पहले लिखेंगे और उसके बाद 8 दफ़ा 1 लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स इसी डायग्राम की तरफ आते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है, ए बी और उसके बाद x इज इक्वल टू ए डॉट बी लिखा हुआ है। तो आपने सिंपल स्टूडेंट्स एक बात याद रखनी है, आपकी आउटपुट ऑटोमेटिकली बनती जाएगी ए डॉट बी। ए डॉट बी है ये दोनों इनपुट्स, ए और बी को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आउटपुट के अंदर अगर तो जवाब 0 आ जाए तो इसका मतलब है वो वाला लैंप ऑफ है और स्विच क्या है, ओपन है। अगर स्टूडेंट्स हमारे पास किसी भी वैल्यू का जो आंसर है वो 1 आ जाए तो इसका मतलब है स्विच ऑन है और वो वाला लैंप ऑन है। अगर 0 आ जाएगा तो स्विच ऑफ है यानी क्लोज है और वो वाला लैंप ऑफ है। तो स्टूडेंट्स एंड ऑपरेशन के लिए इसका जो बूलियन एक्सप्रेशन वो ज़रूरी होता है। सर्किट डायग्राम या डायग्राम कह लें उसकी, ये वाली ज़रूरी होती है। नंबर 3 ट्रुथ टेबल। क्या क्या चीज़ें इसमें स्टूडेंट्स ज़रूरी होती हैं जो आपने ज़रूर बनानी होती हैं। लॉजिक एक्सप्रेशन यानी एंड गेट का लॉजिक एक्सप्रेशन किस तरह से होगा, x इज़ इक्वल टू ए डॉट बी या ए डॉट बी इज़ इक्वल टू एक्स, ये इसका लॉजिक ऑपरेशन है। अगर हम इसके साथ इसकी डायग्राम बनाएंगे तो जो आपको एंड गेट की डायग्राम नज़र आ रही है कुछ डी शेप की है, दो इनपुट्स हैं एक आउटपुट दी गई है,
ये वाला जो इसी स्लाइड के बॉटम पे राइट कॉर्नर पे नज़र आ रहा है वो वाला इसकी डायग्राम है। इसको कहते हैं कि ये एंड गेट की डायग्राम है। जो लॉजिक एक्सप्रेशन है वो x इज इक्वल टू a डॉट बी। अब तीसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट इसके अंदर ट्रुथ टेबल है, जो आपको a b टेबल है और साथ में आउटपुट a डॉट b का टेबल है नज़र आ रहा है, यही इसका ट्रुथ टेबल है। तो स्टूडेंट्स इसके अंदर देखें मैंने क्या बात की कि x इज इक्वल टू a डॉट b है। अब आप ए बी और x इज इक्वल टू ए बी वाले तीनों कॉलम्स के अंदर जस्ट पहली रो को देखें। 0 0 है, ए और बी के ऊपर 0 0 इनपुट है, तो जब 0 और 0 को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आंसर आता है? 0 ही। तो स्टूडेंट इसके बाद है 0 और 1। जब हम 0 और 1 को मल्टीप्लाई करते हैं, ज़ाहिर सी बात है 0 दोनों को ही 0 कर देता है। उसके बाद क्या है, 1 और 0 है तो भी इसका आंसर 0 आएगा। 1 1 है तब जाके इन दोनों की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। तो स्टूडेंट्स हम इस तरह से कह सकते हैं कि अगर हमने किसी स्विच के ऊपर एंड गेट अप्लाई करके स्विच बनाया है तो उनके अंदर अगर एक भी इनपुट हाई हो जाएगी, दूसरी लो हो जाएगी, तो हमें सर्किट कोई वैल्यू यानी लो ही वैल्यू देगा। अगर उन दोनों वैल्यूज़ को हाई करेंगे यानी 1 1 करेंगे, फिर जाके हमें 1 वैल्यू मिलेगी और स्विच वो ऑन होगा यानी क्लोज होगा, फिर वो सर्किट ऑन होगा। तो स्टूडेंट्स इसके अंदर एंड गेट के अंदर ये याद रखना है कि 1 1 के ऊपर ही सर्किट ऑन होता है और 1 वैल्यू देता है। अदरवाइज़ एक जिस मर्ज़ी साइड पे आप 0 रख लें तो वो उस सर्किट में से वैल्यू किसकी देगा? 0 की ही देगा। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारा बिल्कुल उसी फिनोमेना को फॉलो करते हुए एक हमारा है और गेट यानी और ऑपरेशन कह दें इसको। स्टूडेंट्स जो हमने लास्ट टाइम एंड गेट अप्लाई किया उसमें दो जो वैल्यूज़ थी, जो दो इनपुट्स थी, उनको हमने मल्टीप्लाई करके इनपुट निकाली थी। अब जो और गेट है ये वाला आपने मल्टीप्लाई नहीं करना है, इसके दरमियान प्लस लगाना है। स्टूडेंट्स सारा वही काम है, सारी वही चीज़ें हैं। दो स्विच लगे हुए हैं इसके अंदर भी। अगर आप स्विच के फिनोमेना से देखना चाहें तो भी बहुत अच्छा है। अगर आप ट्रुथ टेबल को फॉलो करते हुए इसको लिखना चाहेंगे तो भी इसका तरीका बेस्ट है। आपने 3 चीज़ें ज़रूर इन एक्सप्रेशन के अंदर लिखनी है कि सबसे पहले उसकी सर्किट डायग्राम बनाएं, उसके बाद उसका जो बूलियन एक्सप्रेशन आर ऑपरेशन इज़ गिवन बाय x इज इक्वल टू a प्लस, ये ज़रूर लिखना है। और उसके बाद तीसरी चीज़ जो ट्रुथ टेबल है, ये आपने ये 3 चीज़ें किसी भी गेट को, किसी भी लॉजिक एक्सप्रेशन को बनाने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। इनको कभी भी आपने एक भी पार्ट इनमें से स्किप नहीं करना। तो स्टूडेंट्स के अंदर ये वाला जो a प्लस बी इज इक्वल टू एक्स है, ये और गेट है, यानी इसमें हमने ये देखना है एक साइड पे इनपुट्स हैं, दूसरी साइड पे क्या है? आउटपुट। अब स्टूडेंट्स हमने इनका फिनोमेना प्लस करना है। ये देखें a के साथ और b के साथ 0 है और दोनों साइड पे 0 0 है इनिशियली, उसके बाद 0 1 है, फिर 1 0 है, फिर 1 1 है। अब स्टूडेंट्स सिंपल सी बात है, जब हम 0 को 0 में प्लस करते हैं तो 0 ही आता है आउटपुट में। अब अगर हम 0 को 1 में प्लस करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 को 0 में प्लस करेंगे तो भी 1 आ जाएगा, 1 को 1 में प्लस करेंगे तो यहाँ 2 आना चाहिए था। स्टूडेंट्स ये 1 और 2 नहीं, आपने इस तरह से इसको याद रखना है कि दोनों इनपुट्स अगर हाई होंगी, 1 1 होगी, तो आउटपुट भी हमारे पास हाई वैल्यू ही देगी। या अगर आप 1 और 1 को 2 करना चाहेंगे तो ये बाइनरी नंबर के अंदर 1 0 आ जाएगा, तो यहाँ पे 1 लिख के नेक्स्ट कैरी कर लेते हैं। या आप सिंपली इस तरह से याद रख लें कि अगर दोनों इनपुट्स हाई होंगी तो वैल्यू भी इसकी हाई ही होगी। स्विच ऑन होगा, दोनों स्विच ऑन होंगे तो वो लैंप भी ऑन हो जाएगा। इनमें से उसमें था कि अगर एक भी इनपुट यानी एक भी स्विच ऑफ था एंड ऑपरेशन में तो वो सर्किट ऑफ होता था। इनमें अगर एक भी स्विच ऑफ ऑन हो जाए तो सर्किट की वैल्यू हाई ही देगा, यानी वो स्विच ऑन होगा और वो लैंप ऑन हो जाएगा। इसकी जो सर्किट डायग्राम है स्टूडेंट्स कुछ इस तरह से है। इसके जो राइट कॉर्नर पे बूलियन एक्सप्रेशन भी लिखा गया है। तो स्टूडेंट्स आज के टॉपिक में हमारे लिए यही था कि और एंड गेट किस तरह से एक्सप्रेशन देते हैं, उसके ट्रुथ टेबल क्या हैं, कहाँ वैल्यू हाई होती है, कहाँ पे लो होती है।
नेक्स्ट स्टूडेंट्स जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।